हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान जो कि लुसेंट की बुक आती है। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज उस सीरीज का 8वां वीडियो है। अगर इससे पहले के 7 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप फ्यूचर ट्यूटोरियल के चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बेस्ड है संगम काल से। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो पहला का हमारा कौन हो जाएगा? सेनु गुटवन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से या फिर ईसाई से? दूसरा का क्या हो जाएगा हमारा? ये जैन से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? तो थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन संगम युग व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? एतुतगोई, बाद किल्कनेक्को, तोल्कापियम, फिर इनमें से कोई नहीं। चार क्या हो जाएगा हमारा? सी, तोल्कापियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित राजवंशों से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चेर, चोल या फिर पांड्य? तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, कदम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो छठा का क्या हो जाएगा? 6 का हमारा हो जाएगा बी, कपास के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है किससे? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से या उपयुक्त से सभी से? साथ में हमारा क्या हो जाएगा? सी, व्याकरण और काव्य से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक में, तमिल में, तेलुगु में या फिर पाली में? तो 8 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, तमिल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, 9 की तरफ बढ़ते हैं। किस संगम योगींद्र राज के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? चेर, चोल, पांडे या फिर पल्लव? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? सी, पांड्य के राज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। किसने किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपाए रखा था? मंगुलनार, तोल्कापियर, तिरुवल्लुर या फिर नकीरर? तो हम क्या आंसर हो जाएगा 10 का? 10 का ये हो जाएगा मामूलनार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? मिलाने के लिए है सूची 1 और सूची 2 से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11, इसमें क्या हो जाएगा? चेर का क्या हो जाएगा? राज और उसके राज्य के चिन्ह है। चेर का क्या है? धनुष। चोल का क्या है? बाघ। पांड्य का क्या है? मछली। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 12वां है पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। तो 12वां को हम लोग देखते हैं। 12वां का क्या हो जाएगा? तोल्कापियम का रचनाकार कौन है? तोल्कापियर। ठीक है, शिलप्पाधिकारम के इलिंगो अडिगल, मणिमेखलाई के शितलेश सतनार और जीवक चिंतामणि के तिरुत्तक देवर। ठीक है, तो इस तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। ये भी क्या है? सुमेल कराना है। 13 का हमारा क्या हो जाएगा? आइए मिलाते हैं। क्या हो जाएगा? कुरिंजी। कुरिंजी क्या थी? कुरिंजी का मतलब क्या होता था? पहाड़ी। पालई का मतलब क्या होता था? मरुभूमि या निर्जल स्थल। मुल्लाई का मतलब होता था जंगल। मरुदम का मतलब कृषि भूमि और नेउल का मतलब तटीय प्रदेश। क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ई का 5। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 एक तरफ है संगम, उसके से संबंधित ऋषि हैं। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का 14 का हो जाएगा। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन किए थे? ऋषि अगस्त। दूसरे संगम को अगस्त या तोल्कापियर। तीसरे को नकीरर ने। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50। कपाटपूरम या अलैवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? टोलकापियम, इतुतगोई, पत्तुपाड या पदिने किल्नाकु? हमारा क्या हो जाएगा 15 का आंसर? 15 का हो जाएगा ए, टोलकापियम। ठीक है। प्रश्न नंबर 16। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ या फिर सांबर? तो 16 का क्या हो जाएगा? बी, ऋषि अगस्त। क्वेश्चन नंबर 17। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के साथ दरबार में बीसी ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूर भेजा था? पांड नरेश ने, चोल नरेश ने, चेर नरेश ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 17 का क्या हो जाएगा? ए, पांड नरेश ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुक्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का क्या हो जाएगा? ए, तमिल भूमि का बाइबिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिल महाकाव्य का इलियड कहा जाता है टोलकापियम को, कुर्रल को, शिलप्पाधिकारम को या फिर मणिमेकलाई को? तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, शिलप्पाधिकारम को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है टोलकापियम को, कुरल को, शिलप्पाधिकारम को या फिर मणिमेकलाई को? तो 20 का क्या हो जाएगा? डी, मणिमेकलाई को। ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? कारिकाल ने, सेनुगुट्टवन ने, नेल्डू-जेलियन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? 21 का हमारा हो जाएगा ए, कारिकाल ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 क्या है? प्रश्न नंबर 22 इसको मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है। इसको मैच करवाना है। तो देखते हैं। चेर के पर क्या शासक था? सेनुगुट्टवन। चोल का क्या था? कारिकल। ठीक है। और पांड्य का क्या था? नेल्डू-जेलियन। इस तरह से हमारा ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ए नंबर फिर से कर देता हूँ, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 की तरफ। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, चोल, पांडे या कदम? तो 23 का क्या हो जाएगा? ए, चेर का। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा, तुम्हारा के तटवर्ती क्षेत्र, रायचूर बाग या फिर इनमें से कोई नहीं? 24 का क्या हो जाएगा? ए, कावेरी डेल्टा को कहा था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? मदुरई से, कपाटपुरम से, कोलचे से, फिर या इनमें से कोई नहीं से? तो 25 में क्या हो जाएगा? सी, कोलचे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? बीरकल या नाडुकल को, उलूपी या कड़भई? तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, बीराकल या नाडुकल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर स्कंद या कार्तिकेय? तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा डी, स्कंद या कार्तिकेय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेना अधिकारी के लिए या फिर राजा के लिए? 28 का क्या हो जाएगा? डी, राजा के लिए। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से समकालीन तत्व पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे गया फिर से सही उत्तर चुनिए। कोराइटे, कुहक, टोंडी या मुसिरी? तो कौन थे? 29 का सी हो जाएगा। 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 29 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30। महाकाव्य शिलप्पाधिकारम किससे संबंधित है? राम की कहानी, कथानक में जैन तत्व, श्रीलंका की बौद्धिक संस्कृति, शांति उपासना की पूजा पद्धति? तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, कथानक में जैन तत्व। इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो हम लोग अंत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।